हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बॉस बोर्ड के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थे कि सर इस बोर्ड से मुझे अगर एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या किस हिसाब से एग्ज़ाम होता है, क्या अप्रूवल्स एंड एक्रीडेशंस हैं, क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं हूं अमन। कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी, साथ के साथ बोर्ड्स में एनआईएस बोर्ड और साथ के साथ सिक्किम बोर्ड में एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। यूनिवर्सिटी में अमेठी, जैन, कुरुक्षेत्र, आंध्रा, ग्लोबली या फिर इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम कोई चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वही आपको पे करना होता है। इवन हम लोग तो जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उसको काउंसलिंग तो बिल्कुल फ्री रहती है। जो पुअर स्टूडेंट रहते हैं उसको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में सिक्किम बोर्ड यानी बॉस बोर्ड के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अगर हम बात करें इस बोर्ड की तो ये सिक्किम गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके बनवाई है। एक सिक्किम स्टेट बोर्ड है, जिस तरह बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल। और एनआईएस बोर्ड जो है जिस तरह काम करती है सेम उसी पैटर्न पे काम करती है, बट यहाँ पे नॉर्मली सारी चीज़ें 100% ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन आपका असाइनमेंट होता है, यानी घर से ही आपको कैमरा ऑन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं असाइनमेंट में, जो लास्ट पेपर हुए थे उससे पहले पीडीएफ में अपलोड करना होता था जैसे एनआईएस में होते थे। बट इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यूज बेस पे। और साथ के साथ पेपर जो होता है जिस तरह आपने 10th या 8th या 9th दिया होगा तो उसी तरह होता है आपका। यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले को टिक करना होता है, सब्जेक्टिव वाले को पेपर पे लिख के अपलोड करना होता है। आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है तो जो सेंटर्स हैं वहीं से हो जाते हैं, या फिर आपने अगर डायरेक्टली बोर्ड में लिया है तो जो भी सेंटर असाइन होंगे वहाँ पे भी जाके आपको सारी चीज़ें करना होता है। तो बेस्ट यही रहता है। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि जो भी आपके कंसर्न सेंटर हैं वहीं से कराएं, जहाँ पे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं हूँ अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हमारे यहाँ पे भी एडमिशन काउंसलिंग सिक्किम बोर्ड और एनआरएस बोर्ड दोनों का चलता है। तो आप सिक्किम बोर्ड के एडमिशन के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, विल गाइड यू, हेल्प यू। और लाइफ टाइम सपोर्ट भी हम कराते हैं। और साथ के साथ फ्यूचर में स्टडीज़ करना है आपको तो भी उसमें हेल्प करते हैं। तो आप बात करेंगे कि भैया मुझे एडमिशन लेना हो, कोई कोर्स करना हो, सॉरी 10वीं या 12वीं, नॉर्मली सिक्किम बोर्ड में आपको आफ्टर सॉरी आपने किसी ने स्टडी छोड़ दी है या फिर आप सोच रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर आप जॉब पे हो और 10th करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मिनिमम एज आपका 15 ईयर होना चाहिए और 12th के लिए आपने 10th का पास कर रखा हो और बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। तो करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, विल गाइड यू, हेल्प यू। अब बात करेंगे कि भैया मुझे अगर एडमिशन लेना है और सारी चीज़ें करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। 10th के लिए तो आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप प्रोवाइड करा सकते हो 10वीं के लिए। और 5 सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में 2 मैक्सिमम ले सकते हो और नॉन लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हो। जैसे आप बात करें हम नॉर्मल नॉर्थ इंडिया की तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश ले लिए, साथ के साथ मैथ साइंस सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हो। और या फिर मनचाहा कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हो जैसे एनआईएस में हम कहते हैं। इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। साथ के साथ आप यहाँ पे 12th जो है आप में से किसी ने स्टडी छोड़ दी है या फिर आप सोच रहे हो स्टडी करना है और कंटिन्यू करना है, या फिर आपने मल्टीपल टाइम फेल हो चुकी किसी बोर्ड में और पास होना चाहते हो तो सिक्किम बोर्ड आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है। तो यहाँ पे आप 10th के बाद 2 साल का गैप होना चाहिए, एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 10th में आप यहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के साथ जा सकते हो, जैसे पीसीएम, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ भी कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ भी कर सकते हो। साथ के साथ आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे आर्ट्स में करना है तो वो भी आपको हिस्ट्री, सोशोलॉजी या फिर होम साइंस एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी ले सकते हो। और साथ के साथ अगर कोई सोच रहे हो कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ या फिर अदर सब्जेक्ट लेना है तो वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। तो तीनों स्ट्रीम नॉर्मली मिल जाते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट भी होते हैं। अब बात करेंगे कि भैया इस बोर्ड का अप्रूवल कहाँ से है। तो देखो ये बोर्ड नॉर्मली जो एक स्टेट बोर्ड होती है जैसे मैंने शुरू में बताया उसी तरह है। सिक्किम गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उनकी जो लिस्ट है उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी लिस्ट कर रखा है। साथ के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ का एक एसोसिएशन है AIU, वहाँ से भी लिस्टेड है। साथ के साथ जो फार्मेसी काउंसिल हो गया या फिर नर्सिंग काउंसिल हो गया, मेडिकल काउंसिल हो गया, जो बच्चे MBBS नर्सिंग या फिर फार्मा का कोर्स सोच रहे हैं उन काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। साथ के साथ जो बच्चे CS करना चाहते हैं तो CS एकेडमी जो है इंडिया की या फिर CA जो है वहाँ से भी
ये बोर्ड अप्रूव्ड है। साथ के साथ इंडिया के जितने भी रेगुलेटर्स हैं वहाँ से भी नॉर्मली सबका इन्होंने अप्रूवल ले रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ के साथ आपका मार्कशीट डिजी लॉकर पे भी आता है। अब बात करेंगे जो मार्कशीट आता है वो कैसा रहता है, तो मैं एक मार्कशीट आपको बच्चे का दिखाता हूँ। ये एक बच्चे का मार्कशीट है, तो ये आपका बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम, इस तरह का आपको मार्कशीट आता है जहाँ पे आपके प्रॉपर नंबर्स एंड ऑल, ग्रेड एंड ऑल सारी चीज़ें मेंशन होते हैं। तो ये एक बच्चे का 12th का मार्कशीट है, ठीक है। और मार्कशीट के साथ आपके पास एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आता है, तो ये आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है। मैं आप इनरोलमेंट नंबर हाइड कर देता हूँ। तो इस तरह का आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप किसी कॉलेज में रेगुलर में एडमिशन लेने के जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम माइग्रेशन भी बोलते हैं, वो भी आपको ओरिजिनल जमा करना होता है। मार्कशीट का फ़ोटो आपको जमा करना होता है। तो आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि भाई हायर स्टडीज़ के लिए वैलिड होता है कि नहीं, तो नॉर्मली इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि मुझे एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे यहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे करना है 10वीं 12वीं घर बैठे, और इंडिया में आप किसी भी कॉर्नर में हो, ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप से एग्ज़ाम दे सकते हो, काफ़ी ईजी है। मैंने खुद से पर्सनली सारी चीज़ें देखी है बहुत नज़दीक से, और अभी तक हमारा रिज़ल्ट 100% रहा है। जब से बोर्ड आया है तब से हमारे पास सेंटर है। तो और साथ के साथ जो बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप भी रहता है, हायर स्टडीज़ ऑन ऑल में भी हम हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप में से किसी को भी घर बैठे, जैसे बीए, 10वीं 12वीं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमसीए, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ से करना है, जहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, ऑनलाइन असाइनमेंट हो जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, और आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप भी देने वाला हो, बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो हेल्प मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो आज ही कांटेक्ट करेंगे। मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम आपको गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। थैंक यू। वीडियो को क्या कहते हैं, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी को आपके नियर डियर में किसी को कोई कोर्स करना है तो आप हमारा वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।